हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मटेरियल ए हैज ए क्रिटिकल एंगल थीटा ए एंड मटेरियल बी हैज क्रिटिकल एंगल थीटा बी. थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए and b with respect to air is mu a and mu b respectively. Light can be totally internally reflected when it passes from option A to B, ऑप्शन बी टू ए, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, और ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिपल. तो हमें बोला गया है कि जो क्रिटिकल एंगल है मटेरियल ए के लिए इसकी वैल्यू है थीटा ए एंड बी के लिए है थीटा बी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ये हमें गिवन है म्यू ए एंड म्यू बी. तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन के अंदर होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट ये हम क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. हम सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट यदि मैं बात करूं फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं. तो इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन हमें चाहिए वो हमारे पास होती है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ. रे must travel ray must travel from denser to rare medium, denser to rare medium. एंड जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए आई सी से. आई सी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल. तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. यदि रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है. ये हमारा हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के अंदर जो साइन थीटा सी की वैल्यू होती है ये 1/म्यू के इक्वल होती है. तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फॉर क्रिटिकल एंगल जो हमारे पास साइन थीटा सी बोल दें या साइन आई सी, ये किसके इक्वल होता है, 1/म्यू के. 1/म्यू के इक्वल होता है. आई सी इज द क्रिटिकल एंगल एंड म्यू हमारे पास क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. म्यू हमारे पास क्या है, म्यू ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of denser medium with respect to rare medium. तो ये हमारे पास होता है म्यू. तो ये दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम करते हैं इसको सॉल्व. बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि जो थीटा बी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है थीटा ए से. एंड थीटा ए एंड बी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल है फॉर बोथ द मटेरियल्स. तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के लिए जो साइन थीटा सी है या साइन आई सी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/म्यू के. तो अगर मैं अलग अलग मटेरियल के लिए बात करूं तो साइन थीटा बी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1/म्यू. म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. तो डेंसर मीडियम हमारे पास यहाँ पे क्या लेंगे, हम डेंसर मीडियम लेंगे जो मटेरियल बी है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड रेयर मीडियम में क्या यूज करूंगा, रेयर मीडियम में यूज करूंगा एयर. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास 1, तो बाई 1 आ जाएगा. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/म्यू बी. मैं दोनों के लिए सेपरेटली देख रहा हूँ क्योंकि जो मटेरियल ए एंड बी है दोनों को अलग अलग, एंड सेकंड मीडियम हम ले रहे हैं एयर. तो यहाँ से साइन थीटा बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/म्यू बी. इसी तरह से जो साइन थीटा ए है, साइन थीटा ए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/म्यू. म्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू ए बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. तो साइन थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी 1/म्यू ए के इक्वल. तो अब यदि बात करें हम साइन थीटा बी डिवाइडेड बाय
साइन थीटा ए, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी से। एंड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो थीटा बी की वैल्यू है ये थीटा ए से ज्यादा है, तो साइन थीटा बी ग्रेटर देन हो जाएगा साइन थीटा ए से। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी कि म्यू ए है, ये हमारे पास ज्यादा हो जाएगा म्यू बी से। यानी कि डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो ए मीडियम है ये हो जाएगा डेंसर, ए मीडियम हमारे पास डेंसर हो जाएगा। एंड जो मीडियम बी है ये हमारे पास रेयर मीडियम हो जाएगा। एंड हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसके लिए कंडीशन होती है कि रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो रे को ए से बी मीडियम की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। सो जो ऑप्शन ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि रे को ए टू बी मीडियम की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.